जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको इम्ब्रायोलॉजी पढ़ जाएगा 10-15 मिनट 20 मिनट लग गए, ठीक है। उसके बाद आपको एनाटॉमी पढ़ना है, तो ये इम्ब्रायोलॉजी से एनाटॉमी आने तक ये बीच में थोड़ा 1-2 मिनट गैप्स दे दो, और एनाटॉमी से फिजियोलॉजी जाने तक ये बीच में आपको थोड़ा बहुत लैप्स दे दो। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक्स इज so difficult. I want to share you how to become a good lecturer. कैसे हम एक बहुत अच्छे लेक्चर बने, टीचर बने। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जो आपको अगर किसी टॉपिक को बारे में स्टूडेंट को पढ़ाना है, जैसे कि कोई भी एक सिस्टम, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को आप पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको समझाने का थोड़ा बहुत तरीका हम बता देंगे आपको, तो कैसे आप एक बहुत अच्छे लेक्चर बन जाओगे। और ये डाटा इंफॉर्मेशन सबको पास, और ये पर्सनालिटी सबको पास होना चाहिए, क्योंकि वो अपकमिंग टीचर है। जैसे कि कोई अगर बीएससी कर लिया तो उसको 12th की मैथ उसमें कोई दिक्कत सी बात है नहीं, क्योंकि वो उसी टॉपिक का थोड़ा बहुत जानकारी उसको पास है। अगर कोई स्टूडेंट पीजी में है तो उसको यूजी का कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अगर कोई थर्ड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में जो टॉपिक है, चीज़ है, उसको पढ़ाने के लिए उसको थोड़ा बहुत उसको उतना परेशान की बात है नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको इंटरेस्ट है लेक्चर बनने का, और आप इंटरेस्ट है बहुत अच्छे फिजिशियन बनने का, तो ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। मैंने बता दिया, जैसे कि आपको पढ़ाना है CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। तो इस टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ें? जैसे कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैरो, जैसे कि प्रेप लीडर, जैसे कि अनअकैडमी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो आपको प्राइम वर्जन में मिल जाएगा, और आपको एक बहुत अच्छे जानकारी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आप किताब ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का किताब सबको पता है, और मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत टाइम्स ऐसे होता है जो टीचर लोग पढ़ाते हैं और स्टूडेंट भटकते हैं, और स्टूडेंट उसी टीचर का क्लास करना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं सोचा मैं इस वीडियो में आपको 3-4 टिप्स ऐसे बता दूं जो ऐसे कि आपको हेल्प हो सके, और अगर आपको मदद मिली तो आप ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि एक कॉलेज की और एक स्कूल में हर कोई स्टूडेंट हर किसी टीचर का बहुत अच्छे फेवर में होती है, और टीचर लोग भी स्टूडेंट के ऊपर फेवर में होती है, क्योंकि जो उसको आईसाइट है, जो उसको व्यू है, जो उसी तक लेवल तक पढ़ाई की है, तो सर उसी लिए और दूसरे पढ़ाई देते हैं। एक लेक्चर में उसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दे। अच्छा, बिगिनर जो पढ़ाई नहीं करते उसके लिए, अच्छा जो बहुत रेगुलर क्लास करते हैं उसके, अच्छा बहुत जो अच्छे से सोचता है उसके लिए थोड़ा बहुत अलग है। तो एक टीचर को पता चल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई अगर आप सपोज CBS आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डाटा भी कलेक्ट करना होगा। मतलब आपको डाटा कलेक्ट करने के बाद ऐसे कि थोड़ा बहुत पेज में, जैसे कि मैंने पढ़ा और मैंने थोड़ा बहुत पेज में ऐसे करके रख दी, कैसे कि मैंने दोबारा अगर रिवाइज कर दी तो इसमें क्या होगा ना, मेरे को रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। अगर ये आप डायरी में भी कर सकते हैं, और मैंने
जो लेक्चर में जो भी है अगर मैं सुन लेता हूँ बहुत अच्छे लगता है, उसके बाद उसको अगर नहीं नोट डाउन करेंगे उसी वक्त तो आप भूलने की चांस बहुत ज़्यादा है। फिर आपको दोबारा क्लास लेने के लिए आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना लेक्चर को जो मटेरियल से उसको आप इकट्ठा करो और जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है चीज़ें उसको आप थोड़ा बहुत कंसाइज करो। और आप अगर क्लास में हैं और आप बहुत अच्छे लेक्चरशिप बनना चाहते हैं और आपका वॉइस लैंग्वेज और आप जिस रीजन में हैं और आपको पढ़ाई दिया गया है दूसरी रीजन का दूसरी कल्चर का, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत टफ होती है तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत अकेले इसको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि इंग्लिश के एक ऐसे ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप जाइए, टॉक फॉर वर्ल्ड जो ऐसे कुछ हम लिंक में दे दिया, ठीक है। उसको आप देख लेना। तो उसमें क्या होगा ना, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश की और थोड़ा बहुत जो रीजन का आपको पसंद है उसमें आपको ऑनलाइन वर्चुअल भी मिल जाएगा अपना बात करने वाला साथियों को। तो अगर आपको वॉइस और आपको जो बात करने का तरीका थोड़ा बहुत अच्छे है तो इसमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर आपका रीजन साउथ इंडियन है सोचिए, और आप पढ़ा रहे बंगाल के लिए, तो बंगाल में क्या होता है 12th तक वो तो पढ़ाई की है बांग्ला मीडियम में और वो आ गया आप इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि वो डॉक्टरी एंट्रेंस क्रैक की और आ गया डॉक्टरी में। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा कुछ है जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आते, फिजियोलॉजी का ऐसे कुछ टॉपिक है जो समझ में नहीं आते, तो इसको क्या होता है ना, उसको बांग्ला रीजन में बांग्ला भाषा में उसको थोड़ा बहुत समझाना होगा। तो ये आपको अगर आप लेक्चरशिप है तो आपको ये थोड़ा बहुत जानना होगा, क्योंकि ये रीजनल जो अगर हम साउथ इंडियन में जाए तो वहाँ पर मेरे को साउथ इंडियन थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा कि जैसे कि स्टूडेंट को साथ इंटरेक्शन भी हो जाए और तुम सारे के सारे लैंग्वेज इंग्लिश में भी बोल सकते हो, इंग्लिश से ही है सबको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। लेकिन अब तुम हिंदी बोल रहे हो और बांग्ला मीडियम में हिंदी बहुत समझने की तकलीफ होती है और साउथ इंडियन में तमिल तेलुगु ऐसा कुछ, तो इसीलिए स्पीच जो आपको है तो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा। इसीलिए टीचर बनना उतना आसान काम है नहीं और उतना भी आसान है, देखते रहिएगा मेरा वीडियो आखिर तक। तो आपको इंटरएक्टिविटी करना होगा, कैसे कि एक बच्चों को एक अच्छा बहुत छोटा सा सवाल कर दी, जैसे कि मैंने हार्ट में शुरू किए, तो हार्ट का भी एक टॉपिक छोटा सा बहुत आपको आस्क करना होगा, जैसे कि हाउ मेनी वीक्स हार्ट्स फास्ट अपीयर्स इन मदर, मतलब 4 वीक्स सबको पता है। तो ऐसे आपको पता है, उसको सबको पता है, लेकिन फिर आपको सवाल पूछ रहे क्योंकि उसको ध्यान, अच्छा वेरी गुड, तो थोड़ा बहुत ध्यान को इस तरफ लाना है। इसीलिए तो आप अगर क्वेश्चन कर रहे और उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये स्टूडेंट का लेवल किस तक और आपको कितना तक इम्प्रूव करना है। और आप अगर थोड़ा बहुत अब तो वर्चुअल मीडियम है, आपको थोड़ा बहुत वर्चुअल होना पड़ेगा, कैसे कि जैसे कि आप थोड़ा वर्चुअल हो गया, मतलब ऑडियो विजुअल, मतलब लेज़र लाइट, और जैसे आप प्रेजेंटेशन कुछ कर रहे तो इसीलिए प्रेजेंटेशन को स्लाइड में रखा गया और तुम क्या कर रहे हो, उसको पेंसिल वगैरह मार्कर में उसको समझा रहे हो। और अगर दूर में चले गई लास्ट बेंच में तो फिर आपको उसी लेजर में उसको टच मारे, अच्छा इस पॉइंट को हम, तो क्या होगा ना, इसमें बच्चे को क्लास को थोड़ा बहुत अटेंशन मिलेगा। और अगर आप पढ़ा रहे अच्छे से प्रिपेयर होके तो आप चलते रहिए स्टूडेंट को मतलब जो टेबल होता है कलम ए कलम बी, तो इससे बीच में अगर रोड होते हैं तो इसमें आप
चलता रहेगा। मतलब इसको कहते हैं ना, जो मतलब जो इंटर एक्टिविटी है, इसमें थोड़ा बहुत अगर किसी बच्चे को ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो फिर आपको उसको इंटरेक्ट कर पाओगे और आप उसको सही ध्यान में ला सकते हैं, अपना वीडियो में ध्यान ला सकते हैं। इसीलिए आप अपना जो वीडियो है, ग्राफिक्स है और कुछ भी है, उसको आप स्टूडेंट के साथ शेयर करो और अटेंशन ये बढ़ाने के लिए। और आप ऐसे करके समझाइए जो उसको पढ़ाई को उसको ऊपर बोझ नहीं डालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक चीज़ पढ़ा रहे और उसको बस बोझ डाल दिया, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। सपोज मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ आपको और आपको CVS पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए पहले आपको उसको मैंने हार्ट का एम्ब्रायोलॉजी समझा, ठीक है, अच्छा ठीक है। हार्ट का एनाटॉमी समझा, अच्छा तुम तो ये पढ़े। हार्ट का फिजियोलॉजी मैंने पढ़ा, उसके बाद हार्ट को पैथोलॉजी पढ़ा, उसके बाद हार्ट को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आया। तो इसी तरह का स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा और जो हर एक लेक्चर में नहीं करती है। और ये मैंने सोचा मैं गुजारिश करूँगा हर एक लेक्चर को ऐसे खुद को मॉडिफाई करना होगा अपने लेक्चर को क्योंकि मैंने पहले बता दिया, एक दो लेक्चर का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और सारे के सारे अच्छे नहीं लगता है। अच्छा उसको क्लास मैं ऑनलाइन में देख लूँगा, अच्छा ठीक है, उतना ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान में है तो चैटिंग कर रहे और मैं नहीं बताऊँगा और क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझना होगा और आपको ध्यान को साथ प्यार से उसको समझाना होगा और स्टूडेंट को ऐसे कुछ चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़, जो आप एक फिजिशियन है, आप एक डॉक्टर है और आप एक लेक्चरर है, तो इसी दौरान आपको ज़िंदगी में जो भी मतलब जो इवेंट हुआ है उसको आप स्टोरी मतलब उसको आप स्टोरी की तरह उसको समझाइए और एक्सप्लेनेशन कीजिए। अच्छा ये ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर आपको क्या होगा ना, आपको जो बच्चे लोग हैं तो थोड़ा बहुत सुनने के लायक बन जाएगा। आपको पता है आप बहुत देर तक मतलब एक स्टूडेंट का 30 मिनट्स वो अच्छे से सुनता है, उसको बाद 30 मिनट्स का ऊपर 45 मिनट्स का ऊपर उसको ना ध्यान में थोड़ा बहुत मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए उसको, तो आपको प्यास नहीं लगी, फिर आपको कहना है अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत 2 मिनट के लिए ब्रेक हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको इम्ब्रायोलॉजी पढ़ेगा 10-15 मिनट 20 मिनट लग गए, ठीक है। उसके बाद आपको एनाटॉमी पढ़ना है, तो ये इम्ब्रायोलॉजी से एनाटॉमी आने तक ये बीच में थोड़ा 1-2 मिनट गैप्स दे दो और एनाटॉमी से फिजियोलॉजी जाने तक ये बीच में आपको थोड़ा बहुत लैप्स दे दो। अच्छा 2 मिनट 1 मिनट आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट है तो डाउट पूछो मेरे को। तो इसीलिए आपको क्या होगा ना, थोड़ा बहुत स्टूडेंट को इंटरेस्ट भी आ जाए और थोड़ा बहुत स्टूडेंट को अच्छा इस टॉपिक को बहुत अच्छा ठीक है मैंने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत ब्रेक भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको क्लास और ज़्यादा बेहतर होगा और आप रेगुलर क्विज करते रहेगा। अच्छा मैंने जो पढ़ाया इसके लिए 2-3 आपको खुद को पता है, अच्छा मैंने इन्हें ये चीज़ पढ़ा दिया, 2-3 क्वेश्चन रैंडमली आस्क करा दो, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट तुरंत उसको जवाब दे दिया, बहुत अच्छे से आपको लेक्चर सुन रहे, तो आपको 2-3 रुपये का एक पेन उसको तुरंत उसको गिफ्ट दे दो। इसमें क्या होगा ना, आपको जो अट्रैक्शन है और दूसरे स्टूडेंट को इसका असर पड़ेगा। अच्छा उसको पेन मिली और मेरे को थोड़ा बहुत कोशिश करना होगा, मेरे को ध्यान दे के पढ़ना होगा, ठीक है। आप किसी भी लेक्चर में किसी भी प्रेजेंटेशन में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर आप खड़ा होके सिर्फ पढ़ा रहे, ठीक है, और सुनने वाला सुन रहे और आप बकने वाला बक रहे, ठीक है, तो ऐसे मत कीजिए। जो आप वॉक ऑन इंटरेक्शन कीजिएगा, जैसे कि स्टूडेंट जैसे कि आपका बात को ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान हो जाए। इसीलिए तो हर कोई चाहता है उसको ऑडियो विजुअल मतलब और मतलब प्रैक्टिकल क्लास
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट लाइफ के लिए। अगर मैं सपोज़ मैं मैरो में क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, और सपोज़ मैं प्रेप लीडर में क्लास कर रहा हूँ, मैंने वीडियो चला दिया, उसके बाद मेरा नींद आ गया, मैंने सो गया, मैंने पता नहीं चला कहाँ सोया कहाँ उठा, ठीक है। ऐसे बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। जो लड़का अकेले घर में पढ़ता है उसके लिए तो होता है और ध्यान में पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन अगर वो क्लास में हो जाए, एक साथ 10 15 20 लड़का एक साथ बैठा है, तो उसको अगर नींद आ जाए तो बाजू वाला बोलेगा अच्छा अच्छा उठ जाओ थोड़ा बहुत। तो ऐसे होता है और मैंने भी ऐसा फील किए हैं तो वही आपको साथ शेयर कर रहा हूँ मैंने। और आप एक ही क्लास में 2-3 क्लास हो गया है और आप एक भी बच्चे को नाम से नहीं पुकार रहे, ठीक है, तो ये बहुत गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्लास में 2-3 ऑलरेडी लेक्चर कर दिए है और बच्चे को नाम नहीं पता है। अगर किसी बच्चे को 1-2 बच्चे को पकड़ो, अच्छा ठीक है तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आते हो, तुम्हारा क्या पसंद है, अगर आपको जान लिया होता ना तो क्लास में बोलेगा अजीज ध्यान कहाँ है तुम्हारा। तो इसमें क्या होगा ना, मेरा जो एक्टिविटी है ना उसको थोड़ा बढ़ जाएगा इंस्टेंट। अच्छा मैम मेरे को नाम से पुकारा है, अच्छा ठीक है मेरे को थोड़ा बहुत ये करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, लगे रहिए और आप अच्छे लेक्चरर बनिए, यही मेरा मानना है। थैंक यू।